अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। मैं महराज मलिक। मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी है। मैंने एक छोटी सी ज़िंदगी में अपना एक प्रोफेशन चुना, जिसे आप सियासत कहते हैं। मैंने इसमें फ़ायदा नहीं, मैंने इसमें कायदा देखा है। और दुनिया में जितने भी लोग आए, उन्होंने अपना एक प्रोफेशन चुना, ज़िंदगी में एक मकसद चुना। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने प्रोफेशन में कायदा नहीं, फ़ायदा देखा। पर मैं पॉलिटिक्स में कायदे से आया हूं। मेरा मकसद, मेरी मंजिल, मेरा मिजाज, जो एक सियासतदान से आवाम की उम्मीद होती है, मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब मैंने प्रोफेशन को चुना था तो मैंने देखा था कि इस प्रोफेशन में मुझे क्या करना है। और उसके बाद मैंने इस काम को शुरू किया। और मैं सब जानता हूं, हर मोड़ पे, हर महाज पे मुझे लड़ना है। मेरा मकसद आवाम को इंसाफ दिलाना है, ये मेरा शौक है। और मैंने अपने प्रोफेशन से मोहब्बत की है। मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मैं किसी के लिए चीख रहा हूं या चिल्ला रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ये काम है, मेरा ये फर्ज है, और मेरा ये ईमान कहता है कि मैं उस मुकाम पर हूं जहां से मुझे आवाम की आवाज को बुलंद करना है। और मुझे आवाम की लड़ाई लड़नी है। और वो कैसे लड़नी है, वो एक छोटी सी कोशिश करता हूं। आवाम को इंसाफ दिलाना, ये मेरा शौक है। माशरे को बेहतर करना, वो भी मेरा शौक है। और ये मेरे प्रोफेशन का एक हिस्सा है। और इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। और आज मैं एक लीडर की हैसियत से इस दुनिया के अंदर एक छोटी सी जिंदगी में अपना एक योगदान दे रहा हूं। दुनिया भर के लोग हैं। किसी ने बिजनेस को अपना प्रोफेशन चुना, किसी ने पुलिस को, किसी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी ने डॉक्टर को, किसी ने इंजीनियर। अपना अपना शौक रहा। लेकिन जितने भी लोगों को मैं देखता हूं, जिस भी फील्ड में जाता हूं, प्रोफेशन में जाने के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन फायदे के लिए, कायदे के लिए नहीं। अगर वो कायदे से अपना काम करेंगे तो यकीनन महराज उंगली नहीं उठाएगा, सवाल नहीं उठाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, और कायदे से। बहुत सारे लोग एहसान जतला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हो? आपने जिस वक्त डिग्री लेनी है तो आपने डॉक्टर बनने के लिए अपने आप को सामने किया। अच्छी बात है, आपका शौक है। लेकिन आपने अपना शौक नहीं पाला, आपने अपना फायदा देखा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जाने के बाद मुझे काम क्या करना है, मुझे लोगों के साथ क्या सलूक करना है, मुझे उनके लिए क्या करना है। मुझे दिन को भी खड़ा रहना है, मुझे रात को भी खड़ा रहना है। जैसे पुलिस की भर्ती होती है, पुलिस बनने का शौक है, लेकिन 24/7 आपको वर्दी पहननी है या कहीं पे भी जाना है। आर्मी में जाना है, बॉर्डर पे रहना है, ये पता है सबको। क्योंकि आप प्रोफेशन चाह रहे हैं कि मैं इसमें काम करूं। लेकिन आपको ये नॉलेज है कि अगर कोई कबाड़ी वाला उस कबाड़ के काम को उठाता है या उसका शौक रखता है, तो उसे लाने का उसको पता है मुझे किन किन मुसीबतों से इसको उठाकर लाना पड़ेगा और घरों में जा जाकर इकट्ठा करना पड़ेगा। फायदा है, लेकिन कायदा आप भूल गए। कल का वाकया है, जेएमसी के मामला थे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े इदारे हैं, वहां पे एहसान जतला रहे हैं ये डॉक्टर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि महराज को तमीज नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, और छोटी सी जिंदगी है, सबकी है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दौर बदला नहीं है, बस लोगों की सोच बदली है। और जिन लोगों की वजह से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं और जो किताबें पढ़ रहे हैं, वो तारीख में वो चीजें हुई है, और उन्होंने वक्त के हालात के साथ काम किया है।
और आज हमारे सामने हमारा दौर है, और आज के दौर में हम जब काम करेंगे तो हमारी तारीख बनेगी, और हमारी तारीख के पन्नों को खोला जाएगा और पढ़ा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे तमीज नहीं है। अरे अगर मुझे मैं हूं कौन? मैंने इस प्रोफेशन को चुना है आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए, आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए, और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मैं पॉलिटिक्स को चुना हूं। और ये बहुत बड़ी जंग का फैसला लड़ने का मैंने खुद तय किया है। और कितने बड़े बड़े दुर्रम खान हों या कोई भी लोग हों, उनसे लड़ने से पहले मैंने ये सोचा है। और डॉक्टर को डिग्री लेने से पहले इस चीज का इल्म अगर है तो ड्यूटी करनी पड़ेगी बाबा। आपके हॉस्पिटल में कोई गरीब आता है तो आपने उसका इलाज करना है, क्योंकि आपने इस प्रोफेशन को चुना है। अगर नहीं चुना होता तो मैं आज आपसे सवाल नहीं करता। अफसोस मुझे इस बात का है कि एक डॉक्टर जब कत्ल करता है तो पूरा का पूरा जो उसकी वो एक सारी एक टीम होती है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या उसके साथ जो उनका एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसको बचाने के लिए पूरा तामझाम मोल लेता है। पूरा। मुझे नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और आवाम को, जिस आवाम ने मुझे चुना है और जो आवाम मुझे सुन रही है, जिसने मुझे चुना नहीं, बस मुझे जानते हैं। अरे जब एक डॉक्टर गुनाह करता है, एक आदमी का कत्ल करता है, एक इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो किसी भी तर्ज से होता है, चाहे उसकी लापरवाही से होता है, चाहे उससे नहीं होता है या नहीं होता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन कैसे वो लोग इकट्ठे होते हैं अपने आदमी को बचाने के लिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, चाहे वो सिख है, कोई भी उस वक्त धर्म नहीं देखता है, बस अपना डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन जिन लोगों की मैं बात करता हूं, जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनके खिलाफ खड़े होने में एडमिनिस्ट्रेटर पूरा का पूरा तामझाम इकट्ठा होता है और उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। और मैं इस चीज से हटूंगा नहीं, और मैं चाहता हूं इसकी बड़े लेवल पे इंक्वायरी हो। उनकी इज्जत पे जब बात आती है तो उनको इंसाफ चाहिए, और जब मेरे गरीब की मौत होती है तो हम सड़कों पे पिटते रहेंगे। और मैंने आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता दिया। ये बात अलग है कि अभी किस मुकाम पे खड़ा हूं, लेकिन जो लड़ाई मेरी है, जो मेरा विजन है, वो साफ है। उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जब तक जिंदा हूं, अपने प्रोफेशन पे कायदे से काम करूंगा, फायदे के लिए नहीं। और ये इस भ्रम में ना रहें बड़े लोग, हम जी ये छोड़ देंगे काम। जब छोड़ना है तो लिया क्यों? मुझे पता था कि मुझे लड़ना है, तो इसलिए लोगों के घरों में गया था, इसलिए लोगों के जलसे किए मैंने, आवाम को इकट्ठा करके मैंने आवाज को बुलंद किया। ये बात अलग है, पुराने नेताओं ने और आज के नेताओं ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, उनके साथ मुझे मत लीजिए। डॉक्टर्स कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक डॉक्टर के साथ जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होता है तो फिर महराज को गुस्सा आता है। मुझे इस बात की तकलीफ है, और जब कत्ल हो जाता है फिर उसे रेफर किया जाता है। पता कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हॉस्टल के अंदर 2 महीने, 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि कितने ऑपरेशन, जहां जो ट्रीटमेंट मिलता है उसमें फेल कितने हुए हैं और कामयाब कितने हुए हैं। जिसको इन्होंने ऑपरेट किया वो यहां नहीं मरा, लेकिन जब वो घर आया उसको उसमें और बीमारियां लगी, तो उसको यहां से जब भरोसा उठ गया तो वो किसी और जगह पे चला गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई। ऐसे अनेकों मेरे पास वाकयात हैं। आप डॉक्टर हैं, आपको 2.5 लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, मुझे 1.5 लाख तनख्वाह है, मैं उनकी आवाज बन रहा हूं। और आप बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। अरे तुम तो प्राइवेट में इतनी इज्जत देते हो और बड़े प्यार से, जैसे ये गाड़ी वाले बुलाते हैं ना, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट के लिए ऐसे बुलाते हो, वहां पे भी पैसा मिलता है। अरे यहां पे क्या हराम की कमाई है? हराम की कमाई है क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? अरे नौकरी छोड़ दो, प्राइवेट में काम करो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इलाज, नहीं चाहिए तुमसे। और तुम बड़ी बड़ी बातें, हम डॉक्टर हैं, क्या हो खुदा हो? अरे तुम्हारा काम है, जैसे हर आदमी का अपना एक प्रोफेशन है, तुमने इसको चुना है, रात के पहर में भी आपको खड़ा होना है, लोगों का इलाज करना है, तुमने इसलिए नौकरी ली है।
और महराज अगर लीडर है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझे लोगों ने खड़ा किया है। ये मेरा काम है और इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मुझे लड़ना है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। और आप जिस तरीके से बातें करते हैं, और ये कुछ कचरे पचरे ये कुछ लोग बातें करते हैं ना, मुझे इनकी बात हजम नहीं होती है। ये बात अलग है, वक्त का जब इतिहास लिखा जाएगा तो महराज का नाम जरूर लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। देख लेना, जिंदा रहे तो पता चल जाएगा। और तुम इन लोगों का सहारा लेते हो, जो लोगों को, गरीबों का गला घोंटते हैं। 14 साल की बच्ची की डेथ होती है, उसके बाद उसको रेफर किया जाता है जिम्मे अब कश्मीर के हॉस्टल को चढ़ाना था। और कश्मीर के अंदर भी यह वाकया हुआ, एक आदमी की मौत हो जाती है, हंगामा हो जाता है, और वही लोग फिर माफी डॉक्टर से। अरे कितनी अहमियत आप देते हो, एक गरीब की जान की इज्जत नहीं होती है और तुम एक थप्पड़ की है, वाह। उस पे एफआईआर, उमर अब्दुल्ला ने एफआईआर कटवाया है। आज कल कहीं रात को सरेआम एक 21 साल के नौजवान को गोली मार दी जाती है। मैं नहीं मानता हूं कि उसने गुनाह किया या उसने कोई गलत काम किया, जिस तरीके से खबरें आ रही है, लेकिन कत्ल करना कबीले के हिसाब से, अरे हमने मुल्क को बढ़ाना है, कबीलों को बांटना नहीं है। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? कौन आपको लीडर कहता है? किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हो? हमें इस मुल्क को, ये जो हिंदुस्तान एक मुल्क है, इसको आगे बढ़ाना है, हमें बांटना नहीं है कबीलों में। और जिस तरीके से मैं भाजपा की आइडियोलॉजी देख रहा हूं, एक फिरके को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक फिरके को खुश कर रहे हैं। मैंने कई बार मामले उठाए, लेकिन लोग भूल रहे हैं। अरे एक आदमी को, 100 आदमियों को, 1000 आदमियों को वक्ती तौर तुम बेवकूफ बना सकते हो। भाजपा ने 10 साल बेवकूफ बनाया, यह बात अलग है, लेकिन 20 साल के लिए आपकी पॉलिसी झूठ की नहीं चलेगी। आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे, और जानते भी हैं। तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। उसका जो कत्ल हुआ, इस भारत को बनाने की बात हो रही थी। अरे ये जो, अगर ठीक है आपने उसको बताया उसके पास बंदूक थी, क्या था, ये तो आपके हाथ में। उसमें इंक्वायरी ये नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप अगर कह रहे हैं कि चिट्टा, अरे शराब भी नशा है, तुमने सारे बाजार ब्लैक बेच रहे हो। अरे चिट्टा आ रहा है, चिट्टा बेचने वाला क्या वो 21 साल का नौजवान है लाने वाला? अरे इसमें बड़ा बड़ा माफिया है, आप उसे रौन दो, आप उन पे गोलियां चलाओ ताकि ये रुक जाए। अरे सड़कों पे बिकता है ये चिट्टा, जम्मू की सड़कों पे चिट्टा बिकता है, और तुम्हें एक घर के अंदर एक नौजवान को मारने के लिए, और फिर ये बताया कि इसके हाथ में हथियार था और मार दिया। अरे आतंकवादी रोकने हैं हमने, और आपने एक नौजवान का कत्ल कर दिया और साबित क्या कर दिया? एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। और दूसरी तरफ से हमारी सरकार 10 महीने से मुंह नहीं खोल रही है। अरे लोग करेंगे क्या? सरकार के बड़े बड़े वादे थे, वो भी काम नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है। आवाम किससे गुहार लगाए? और जब आवाम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है तो पूरी की पूरी ताकतें मिलकर दबोच देती है। मैंने कहा, मैंने भी प्रोफेशन चुना है, और जिन लोगों का जो प्रोफेशन है, फायदे के लिए नहीं, कायदे से काम कर लीजिए। और अगर आप कायदे से नहीं कर सकते, फायदा देख रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। आपके उस काम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अलावा भी मौतें होती हैं, घरों के अंदर भी लोग मरते हैं, लेकिन तुम जब जानबूझ के मारते हो, यहां पे देख लीजिए, प्रैक्टिस होती है। अरे ये बता दो, अगर आपके इंसान का शरीर चाहिए, हम लाशें उठाकर लाएंगे गांव से और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। अरे गरीब का जिस्म ऐसा नहीं है कि तुम उसको काट कर उस पर प्रैक्टिस करोगे, और फिर जब डॉक्टर बनोगे तो फिर प्राइवेट में आप काम करोगे, कारोबार करोगे, और फिर खुद को डॉक्टर बोलोगे और यूनिफॉर्म भी नहीं लगाओगे। वाह क्या डॉक्टर हैं, कमाल के डॉक्टर। और तुमको लगता है कि हम बड़े लोग हैं। अरे तुम बड़े लोग नहीं हो, तुम बहुत घटिया लोग हो, बहुत घटिया किस्म की सोच है तुम्हारी। जैसे मेरा प्रोफेशन है ना, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं, वरना मैं एमएलए बना था, 1.5 लाख की सैलरी है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर लड़ने का मुझे क्या शौक था? बाकी भी एमएलए हैं। अरे यहां तो सरकार बनी है, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सरकार बोल रही है कि हम क्यों लड़े, हम क्यों जाएं। अरे इन्होंने वादा किया था 370, ये तो स्टेट के लिए नहीं बात कर रहे। और मुझे नहीं लगता इनका इरादा स्टेट देने का है, इनका इरादा एलजी देने का है।
और तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। तुम तो डॉक्टर नहीं दे पा रहे हो। 300 की पोस्टें हैं, 150 का स्टाफ है, और 150 की पोस्टें अगर फिल करोगे तो मैं मानूंगा सरकार है। और लोग कहते थे तो आपको सरकार के साथ रहना चाहिए। इस मरी हुई सरकार के साथ, इस मरी हुई कैबिनेट के साथ, जिस मैडम को इन्होंने 2 पोर्टफोलियो दिए हैं, दोनों के दोनों यहां पे डिफंक्ट पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सबका सब माल लूट रहे हैं और कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है। बस पैसा चाहिए, गरीब की जेब को काट कर उसके घर को भरना है, ये इनका प्रोफेशन है। वरना एक 2.5 लाख वाला डॉक्टर वो प्राइवेट में प्रैक्टिस क्यों करेगा? अरे आपको क्या कम है? 1.5 लाख मेरी तनख्वाह। जब मैंने कहा था मुझे 3 लाख चाहिए, तब लोगों ने सवाल उठाए थे, महाराज को 3 लाख क्यों चाहिए? अरे मुझे लाखों लोगों को देखना है। अरे डॉक्टर तो सिर्फ अपने घर को देखता है, 2 लाख भी उसको कम पड़ता है, और प्राइवेट के अंदर कसाई का काम करता है। और इनको पूछ लो कि कितने आपके ये जो ऑपरेशन है ना, वो कितने फेल हुए, ये कहां दिखाएंगे आंकड़ा? और अगर इन लोगों पे कार्रवाई आज नहीं की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये मेरी बात सुन लेना, एक आदमी को बचाते बचाते आप लाखों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरोगे, जो महाराज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुन लेना मेरी बात, ये सुन लेना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग या बाहर सरकार में बैठे लोग, और आज सकीना इत्तू जा रही थी ऐसे, अरे ये काम तुझे 10 महीने पहले करना चाहिए था, ताकि महाराज को बोलने की जरूरत ना पड़ती। अरे बड़े बड़े हॉस्टलों में रोज पंगे हो रहे, रोज दंगे हो रहे। अरे किस किस चीज को ठीक करूं, किस किस चीज को? और तुम मुंह तक नहीं खोल रहे हो, जुबान तक तुम्हारी नहीं खुल रही। सरेआम नरसिंगार हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें अय्याशी के लिए बनाया है कश्मीर के लोगों ने, अगर तुम्हें मैंडेट दिया है, तो मुझे शर्म आ रही है कि तुम हॉस्टल ठीक नहीं कर पा रहे हो, तुम एक डॉक्टर से आवाम का इलाज नहीं करवा पा रहे हो। मुझे शर्म आती है सकीना इत्तू तेरी इस पोर्टफोलियो पे। अरे अगर मेरे पास होता ना, मैं बताता काम कैसे करते। अरे तुम इनसे काम नहीं करवा पा रहे हो, और ये धमकी दे रहे हैं कि हम जी, इन्होंने इमरजेंसी बंद कर दिया और एक बच्चे की जान चलेगी। इतनी छूट इनको दे दी। अरे इन्होंने जान ली, तुमने हिसाब नहीं लिया। और एक बच्ची ने हमला क्या कर दिया और तुमने उसे अंदर कर दिया। एफआईआर इनके खिलाफ काटो, कार्रवाई इनके खिलाफ करो। मैंने कहा था इनको हटा दो। 15 साल से एक डॉक्टर जेएमसी के अंदर काम कर रही है, कोई पूछताछ नहीं, फैक्ट डिग्री है, कोई पूछताछ नहीं। और हम बोलते मैं कार्रवाई करूंगी। क्या कार्रवाई करोगे? अरे गरीब ने थप्पड़ क्या मार दिया, तुमने अंदर कर दिया। और मैंने तुम्हें जो चिट्टा दिखाया, उस चिट्टे पे तुमने बात भी नहीं की। अरे तुमने ट्वीट तक नहीं किया। डोडा की बात हो, जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। अरे ये मरे नहीं है लोग, कत्ल हुए हैं। और कातिल को सजा क्या हो? अरे ड्राइवर जब किसी को गाड़ी को नीचे खाई में फेंकता है ना, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लगती है, चाहे उसकी वजह से मौत हो जाए, इंसाफ बाद में उसे मिलता है। चाहे उसकी ब्रेक फेल होगी, चाहे वो किसी और होशो हवास में नहीं था, उसने नीचे कर दिया, लेकिन पूछताछ होती है, एफआईआर कटती है, कटघरे में उसे खड़ा किया जाता है, पूछा जाता है। अरे ये कत्ल करते हैं, तुम इनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं काटते हो, इनको पूछताछ भी नहीं करते हो, और तुम्हें इन पे भरोसा, ये लोगों को बचाएंगे? अरे ये लोगों को लूटते हैं, लूटते। अरे वैसे भी मार ही देते हैं, तो बेहतर यही है इनको या तो खाली करवा दीजिए, या तो इनको सबक सिखा दीजिए। और मैं बड़ा हूं दुनिया के अंदर। मैंने एक बात बताई है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी इदारा, उस इदारे से बड़ा एक पॉलिटिशियन है। ये मेरी बात सुन लेना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया देख भी रही है और मान भी रही है। और मैं बता रहा हूं कि ये जो सरकार बनी है, ये इन इदारों को चलाने के लिए थी, तलवे चाटने के लिए नहीं, ट्रांसफर करने के लिए नहीं, पैसा खाने के लिए नहीं। और तुम एक को उठा के उधर से इधर से उधर करोगे, ये चीजें नहीं मानता महाराज। आपको उस आदमी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आवाम है, जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, यहां से आप एक मुलाजिम को हटाकर दूसरी जगह भेजोगे, क्या वहां के लोगों को वो परेशान नहीं करेगा? अरे मामला ये नहीं कि मेरे इलाके के अंदर अगर कोई कामचोर है, नाअहल है, आप उसे उठाकर किसी दूर जगह फेंकोगे, आपको यह अंदाजा है कि उस जगह फेंकने की वजह से उन आवाम पे क्या गुजरेगी? अरे हमें आगे पीछे नहीं करना है, इनको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए हमारे पास ताकत है, और वो ताकत हमें आवाम ने दी है।
और अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो सरकार छोड़ दीजिए, पोर्टफोलियोज छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को मुझसे तकलीफ होगी, पूछता हूं 10 महीने तुम्हारा काम क्या रहा। अगर मैं चीखता रहा सरकार में बैठकर, मैंने असेंबली के अंदर आवाजें उठाई, लेकिन तुमने छोटे छोटे मामला हमारे हाल नहीं किए और कह रहे या जलसे कर रहे हैं, एनसी के जलसे हो रहे हैं। जलसे? अरे तुम्हें जलसे नहीं करने, वो 4 साल के बाद चुनाव होंगे, बाद में देखेंगे। अरे आज तुम्हें भेजा था हॉस्टल ठीक करने के लिए, आज बनाया था तुम्हें स्कूल बेहतर करने के लिए। छुट्टियां तुम धड़ाधड़ निकालते हो और फिर जब महराज पूछता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है। मैं लड़ाई आवाम की लड़ रहा हूं और अपने प्रोफेशन से मैं प्यार करता हूं, चाहे मुझे कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं ये शौक से काम करता हूं। और मैंने आपको कहा, जो बात मैं कह रहा हूं वो सुन लेना। बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन है, लेकिन फायदे के लिए। महराज अगर सियासत में आया है तो कायदे से आया है। मैं जानता था मुझे क्या करना है। मैं जानता था कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मेरा मुकाबला होगा। मैं जानता था बड़े बड़े लुटेरों, लीडरों, चोरों से पाला पड़ेगा। महराज उनसे लड़ेगा और उसके लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और मैंने ये बार बार कहा है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन महराज लड़ने के लिए तैयार है। और आवाम को भी समझना होगा, अगर ये लोग आपके लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें अपना मुस्तकबिल खुद तय करना है। मैं आम आदमी पार्टी से हूं, हमारा एक विजन क्लियर है। हम बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और जो दौरे जदीद है उसे भी बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। दिल्ली में हमने बेहतर स्कूल बना दिए, पता कर लीजिए। हमने दिल्ली के अंदर बेहतर हॉस्टल बनाए, बेहतर बिजली का निजाम लाया था जिसे ठप कर दिया बीजेपी ने। हमने पानी का निजाम बेहतर किया था। जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जो जरूरत है और मुल्क के अंदर जो बदलाव ला सकते हैं, उन चीजों पे हमने काम किया। और जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालत यह है कि 10th का बच्चा वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है। वर्ड, सेंटेंस तो दूर की बात है, और फिर सेंटेंस का मीनिंग ये बहुत मुश्किल है। और इन्होंने 10 साल में जो कारनामे किए आप अंदाजा नहीं कर सकते। सिर्फ कबीलों में जो है तोड़ ला सकते हैं, नफरत का बाजार गर्म कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मैंने वीडीसीज की बात की थी। कितने साल पहले इन्होंने कहा था कि हम इसमें 4-4 हजार देंगे। कितने साल बीत गए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने उस पर काम नहीं किया। उन लोगों को तो बंदूकें थमा दी, बोलो कि 4-4 हजार कब दे। ये तो बीजेपी के हाथ में। और जो सरकार है, सरकार से हिसाब महराज खुद लेगा। अब जब असेंबली का सेशन होगा, महराज जब बोलेगा तो वो जम्मू कश्मीर की आवाज होगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे होंगे जो सरकार से पूछे जाएंगे। ये तो स्कूलों को बेहतर नहीं कर पा रहे, ये 370 को लाएंगे। अरे ये मुंह नहीं खोल पा रहे, तो 370 इनकी जुबान से हलक से निकलेगा कब, जिनके मुंह से अभी तक 10 महीने में बात नहीं उगली। और तुम इन पे भरोसा करो, इन पे। अरे मैं कह रहा हूं, स्टेट नहीं एलजी बदलना जा रहा है। और मैं कह रहा हूं आपको, स्टेट नहीं देंगे, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और अगर आपको भरोसा एनसी पे है तो ये उगल नहीं पा रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं पहुंच गए। मैं बुरा हो सकता हूं, अरे कांग्रेस के 6 एमएलए थे, उनके साथ नहीं गए। कांग्रेस की एक पार्टी है, उनके साथ जंतर मंतर पर नहीं गए। पूछो इनसे, अरे वो भी तो स्टेट ही मांग रहे हैं। अगर आपको 370 मांगना है, आप भी चले। आप इनको क्या 370 लाने? अरे जो स्टेट की मांग नहीं कर पा रहे हैं, इनको बोलो कि आप जंतर मंतर पे, ठीक है आपको कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। अरे उनके साथ ये नहीं गए स्टेट मांगने के लिए, ये तो उनका काम आसान कर रहे थे। मैं तो कब से बोल रहा था चलो दिल्ली जंतर मंतर, वो तो उन्होंने अब कैसे कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इनको भी जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये तो 370 की लड़ाई वहां लड़ेंगे। अरे गरीब की लड़ाई लड़ने को छोटा सा काम बोला था, वो नहीं लड़ पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। इनके बस की बात नहीं है। सोचने का वक्त है और जागने की जरूरत है। और जो नौजवान तबका है, जो इस सिस्टम से तंग आया है, उसे खड़ा होना पड़ेगा। अपने मुस्तकबिल की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जम्मू के अंदर एक कमेटी बनाई है। हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोगों को जिम्मेदारियां दे दी है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं,
यहां प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। आपका विजन अगर क्लियर है, अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिक्स है, सिस्टम को बदलना है, अगर आप फायदा नहीं सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, और महराज से उम्मीद रखना कि किसी से भी ज्यादती नहीं होगी। जो भी इस प्रोफेशन को अपने देखना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को अगर बेहतर करना चाहता है तो चले आइए। हम जा रहे हैं नगरोटा में, अगर चुनाव होंगे, फिलहाल तो 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम है नगरोटा के अंदर, चले आना आप भी। 24 तारीख का प्रोग्राम होगा, उसके बाद बडगाम में होगा। हम बताएंगे इनको कि राजनीति किसे कहते हैं और लीडर कैसा होना चाहिए और उससे काम क्या करवाना है। ये तो वक्ती तौर वक्त के हालात में हम लोगों को उसमें दबोच लेते हैं, फिर ये काम भी नहीं करेंगे। हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं, चर्चे अब उस पर नहीं होंगे। वक्त के हालात पे जो काम करेगा, आवाम उसके साथ खड़ी होगी। और मैं उम्मीद करूंगा जो भी जम्मू कश्मीर का माहौल है, उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों ने वोट दिया है, वो अपने अपने नुमाइंदों से सवाल करें। अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए उनके मैनिफेस्टो पे उनको टैग करके बताओ कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। मैंने एक बात कही थी, आखिरी बार बता के जा रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स को अच्छे से जानता हूं। ये खेल है अवाम की बेहतरी का, मुल्क की बेहतरी का। बहुत सारा पैसे का बजट हमने लाया था। पूछना, जब जम्मू के अंदर असेंबली का सेशन लगा था, बजट पे बहस हुई थी, बजट लाया गया था, लेकिन उस बजट को अभी तक जमीनी सतह पर लाने में सरकार नाकाम रही। जिसको मैंने चीख चीख कर कहा, आज भी कह रहा हूं, 7वां महीना खत्म हो रहा है लेकिन टेंडर नहीं हो रहा है। और वो काम कब होंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पैसा लैप्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार इस सरकार के अंदर होने वाला है। ये लिख लो, ये शायद बीजेपी वाले भी नहीं जानते, क्योंकि उनको भी परेशानी है, लेकिन वो भी बात नहीं करेंगे। एनसी वाले भी नहीं बोलेंगे। पूछो इनको वो पैसा कहां है जिसका तुमने सपना दिखाया था। पूछो इनसे वो गैस सिलेंडर कहां है। पूछो इनसे वो बिजली के दाम। अरे तब तो आपसे पहले 200 रुपया 150 रुपया देते थे, आज तो लोगों की लाइनें काट रहे हैं। और कुछ लोग इसे फखर समझते हैं। अरे अवाम को लूटने का तुम्हें शौक इतना है, महाराष्ट्र तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप अपने काम में नाअहली करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव को बिजली की लाइनें काट देंगे। और ये काम मुझे पता है कौन करवा रहा है। और सरकार में बैठे लोग ये सुन लें, तुमने IAY के लोगों को कहा था हम फ्री देंगे, और BPL कैटेगरी के लोगों को आप अंधाधुंध लूटने का काम कर रहे, एवं ही बिल डाल रहे, कोई पूछताछ नहीं। जिनका मीटर है, मीटर की रीडिंग नहीं हो रही। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और 12 गैस सिलेंडर कहां हैं, वो कब देंगे? ये साल तो खत्म हो गया, तनख्वाह तो तुमने ले ली, सब चीजें हो गई आपकी। और जब महराज बोलेगा फिर बोलेंगे बदतमीज है। मैं बदतमीज नहीं हूं, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं। 1.5 करोड़ की आवाम में से 90 में महराज एक है। और मैं पूछने का हक रखता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे यहां जम्मू कश्मीर का ये जो चीफ मिनिस्टर है या LG है, पूछने का अधिकार रखता हूं। आम आदमी भी रखता है, महराज भी रखता है। मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं बोलना भी जानता हूं और काम करवाना भी जानता हूं, और जानता हूं कि मैं किस मुकाम पे इस वक्त खड़ा हूं। अगर ना भी होता तो भी एक नागरिक होने के नाते इनसे सवाल करता। जो सवाल आवाम नहीं करती है, मजबूरन महराज को चीखना पड़ रहा है। जिस दिन आवाम सवाल करेगी, महराज अपना काम छोड़ देगा। और मुझे इस पे भरोसा है कि नौजवान तबका, देखिए पोस्टों के लिए आपको बड़ा शौक है, पोस्टें खुलेंगी सियासत के मैदान में। आइए नेता बनिए, लीडर बनिए, जहां आपको सैल्यूट ठोका जाएगा। अरे आप वो पोस्ट मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद 4th क्लास की नौकरी के लिए फॉर्म लगाते हो, इधर लगाओ, इधर। मैं प्लेटफॉर्म आपको दूंगा, मैं नौजवानों को मौका दूंगा, मैं पढ़े लिखे लोगों को यहां पर मौका दूंगा। लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। अरे अगर SPOs की भर्ती करेंगे तो MA MPhil बच्चे जाएंगे वहां पर। अरे क्या मिलेगा आपको? और जब जाओगे तो इन लोगों को सामने खुद को झेल पाओगे? अरे इस बड़े लेवल पर बड़ी सोच रखो। हमने सिस्टम को बदलना है, और सिस्टम को बदलने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, और उसके लिए हमने पहल की है। मैंने अपना कैरियर बनाने के लिए 15 साल लगाए, और मैंने तब फायदा नहीं देखा था, और किन मुश्किलों से गुजरा है मुझे मेरे बारे में पूछ लेना, पता कर लेना। अरे यहां कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले भी और आगे भी, ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर होगा।
और अगर उनकी बेहतरी चाहते हो, कल को बेहतर देखना चाहते हो, तो खुल के मैदान में आना पड़ेगा, फायदे के लिए नहीं, कायदे के लिए।